अगर अल्लू अर्जुन थिएटर में आगे पिक्चर देख लिए फिर वापस चला गया, कोई चर्चा ही नहीं होता था। गाड़ी में वो पूरा बाहर निकल के बाहर गाड़ी के ऊपर आ जाके पूरा माहौल को इतना ये कर दिया, कोई कंट्रोल ही नहीं था। वेलकम टू फिल्मी फ्रीक, जहां एंटरटेनमेंट का डोज होता है एक्स्ट्रा स्पाइसी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक शॉकिंग ट्रेजेडी है। पुष्पा 2 का क्रेज था, फैंस का जुनून था, लेकिन बीच में एक ऐसी चीज हो गई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक इनोसेंट फैन की डेथ, अल्लू अर्जुन का अरेस्ट और एक ह्यूज पॉलिटिकल ड्रामा। क्या ये सिस्टम का फेलियर था या किसी का पर्सनल वेंडेटा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये होने वाला है सुपर डिटेल्ड और फुल ऑफ शॉकिंग रेवलेशंस। 2 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की टीम ने हैदराबाद पुलिस से प्रॉपर सिक्योरिटी की डिमांड की थी, क्योंकि पुष्पा 2 का प्रीमियर ऑल ओवर इंडिया होने वाला था। 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस के बीच संध्या थिएटर में मूवी देखने का प्लान बनाया। अब इमेजिन करो, उनका एक ग्लिम्स पाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ फैंस थिएटर के बाहर जैम हो गए। वहाँ का क्राउड इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। और इसी केओस में 39 ईयर ओल्ड रेवती नाम की लेडी की सफोकेशन से डेथ हो गई। ये इंसिडेंट सिर्फ ट्रैजिक नहीं, शॉकिंग भी था। मतलब एक इवेंट जो फैंस के लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए था, वो एक नाइटमेयर बन गया। अल्लू अर्जुन का अरेस्ट, अ प्लान्ड मूव और कोइंसिडेंस? 4 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट FIR फाइल हुई। FIR में उनपे IPC के सेक्शन 105 और 118 सबसेक्शन 1 के तहत केस बनाया गया। सेक्शन 105 टैब लगता है जब पब्लिक इवेंट्स के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस न लिए जाए, और सेक्शन 118 टैब लगता है जब किसी को जानबूझकर हार्म करने की कोशिश की गई हो। बट ये दोनों सेक्शंस अल्लू अर्जुन पे कैसे लगाए गए? उन्होंने तो अपनी टीम के थ्रू पहले हाई सिक्योरिटी की डिमांड की थी। फिर 13 दिसंबर को सुबह के वक्त उन्हें उनके बेडरूम से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट का तरीका एक गैंगस्टर को पकड़ने जैसा था। उनके छोटे बच्चों और एल्डरली पेरेंट्स के सामने पुलिस उन्हें लिटरली उनके घर से खींच कर ले गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें कपड़े तक बदलने का टाइम नहीं दिया गया। अल्लू अर्जुन को सिर्फ एक हुडी पहना दी गई, जिसपे लिखा था फ्लावर नहीं फायर है, और उन्हें फैंस के सामने ले जाया गया। इस अरेस्ट को लेकर रवि किशन जैसे बेट स्टार्स ने अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया। रवि किशन ने कहा, अल्लू अर्जुन एक जेंटलमैन है, उनके साथ ऐसा सलूक सिर्फ किसी पर्सनल वेंडेटा की वजह से हो सकता है। एक जेंटलमैन इंसान को इस तरह उनके घर से बाहर खींच कर लाना, उनके छोटे बच्चों के सामने, उनके बूढ़े माता पिता के सामने कोई पर्सनल रिवेंज है? कांग्रेस की सरकार को जवाब देना है। पुलिस ने उन्हें ना चाय नश्ते का टाइम दिया, ना कपड़े बदलने का मौका। ये एक तरह का ह्यूमिलिएशन था। पॉलिटिकल एंगल, एक रिवेंज गेम। अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बाद कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा इंटेंस हो गई, क्योंकि पॉलिटिक्स इसमें ओपनली इन्वॉल्व हो गई थी। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने डायरेक्टली उन्हें रिस्पॉन्सिबल बताया और कहा कि उनका इररिस्पॉन्सिबिलिटी से फैंस की डेथ हुई। गाड़ी में वो पूरा बाहर निकल के बाहर गाड़ी के ऊपर आ जाके पूरा माहौल को इतना ये कर दिया, कोई कंट्रोल ही नहीं था। अगर अल्लू अर्जुन थिएटर में आगे पिक्चर देख लिए फिर वापस चला गया, कोई चर्चा ही नहीं होता था। लेकिन बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टीज ने CM को टारगेट करते हुए कहा कि ये एक प्लान पॉलिटिकल रिवेंज था। तेलंगाना के मिनिस्टर KT रामाराव ने कहा, ये अरेस्ट सिर्फ अल्लू अर्जुन को डिफेम करने के लिए किया गया है। अगर CM रेवंत रेड्डी इतने हाई सीरियस है, तो हैदराबाद के हाइड्रोलिफ्ट एक्सीडेंट के लिए उन्होंने अपने आप को क्यों अकाउंटेबल नहीं बनाया, जिसमें 2 लोग मर गए थे। बीजेपी MLA राजा सिंह ने भी तेलंगाना गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए बोला कि इतनी बड़ी इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की थी, न कि एक सुपरस्टार की। अल्लू अर्जुन जैसा नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, जिसने तेलुगु सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे ले जाने में हेल्प किया, उसको अननेसेसरीली फंसाना गलत है। इसके अलावा अरेस्ट का टाइमिंग भी काफी क्वेश्चनेबल था। अल्लू अर्जुन को डेलिबरेटली फ्राइडे के दिन अरेस्ट किया गया, क्योंकि सबको पता है कि सैटरडे थ्रू संडे कोर्ट्स बैन रहती है। मतलब उन्हें एक रात जेल में रखना ऑलमोस्ट गारंटीड था।
और जो सबसे शॉकिंग बात थी, इंटरिम बेल मिलने के बाद भी अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में गुजारनी पड़ी। रिपोर्ट्स के हिसाब से बेल की कॉपीज ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई थी, जिसका एक्सक्यूज लेकर पुलिस ने उन्हें 14 दिसंबर की सुबह तक रिलीज नहीं किया। ये क्लियरली दिखता है कि किसी पावरफुल इंसान का प्रेशर था जो अल्लू अर्जुन को एटलीस्ट एक रात के लिए जेल के अंदर देखना चाहता था। फैंस और नेगेटिविटी, क्या ये अल्लू अर्जुन की गलती थी? अब सवाल ये उठता है कि इस इंसिडेंट का ब्लेम किस पे जाना चाहिए? क्राउड मैनेजमेंट एक ह्यूज फेलियर था, लेकिन क्या एक एक्टर हर चीज का जिम्मेदार हो सकता है? जब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ थी, तो उनका रोल क्या था? फैंस काफी इमोशनल है, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि बेट स्टार्स के इवेंट्स पर ऐसे मिसहैप्स हमेशा होते हैं। लेकिन क्या अल्लू अर्जुन को इस सब का विलन बनाना सही है? इवन रेवती के हस्बैंड ने बोला कि उनकी डेथ में अल्लू अर्जुन का कोई फॉल्ट नहीं था। पुष्पा 2 और अल्लू अर्जुन की इमेज, अब ये सब कंट्रोवर्सी पुष्पा 2 के कलेक्शंस पे इम्पैक्ट करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट फैंस के बीच अल्लू अर्जुन के लिए सिंपैथी और लॉयल्टी और बढ़ गई है। फिल्म अभी भी मुंबई, गुजरात और दिल्ली के थिएटर्स में हाउसफुल चल रही है। अल्लू अर्जुन ने रेवती के फैमिली को 25 लाख रुपीस का कॉम्पेंसेशन दिया, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इतना कम क्यों? लेकिन सच ये है कि अगर वो 2 करोड़ देते तो लोग 5 करोड़ मांगते। मतलब क्रिटिसिज्म तो हमेशा होता है। फाइनल थॉट्स, सिस्टम का फेलियर या पर्सनल वेंडेटा? अब ये क्लियर है कि ये सिर्फ एक मिसहैप नहीं था, बल्कि एक सिस्टम फेलियर भी था। क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा होता तो शायद ये ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। लेकिन एक बात समझनी होगी कि ब्लेम गेम से कुछ सॉल्व नहीं होगा। अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस के लिए हमेशा प्रायोरिटी रखी है और उन्होंने इस बार भी प्रूव किया कि वो अपने फैंस और उनकी फैमिलीज के लिए स्टैंड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जान है तो जहां है। सेफ्टी सबसे जरूरी है, चाहे वो एक सुपरस्टार हो या एक आम इंसान। इसी की बात कर सकता हूँ। सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। पहले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कहीं पे, और इसके लिए कोई एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। मतलब भीड़ में कुछ भी हो सकता है, तो भीड़ को ही पहले समझना चाहिए कि कैसे जीना है। पर हाँ, मतलब वेरी सैड इंसिडेंट है। तो दोस्तों, ये थी अल्लू अर्जुन के अरेस्ट और पुष्पा 2 कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या अल्लू अर्जुन के साथ गलत हुआ या ये एक पॉलिटिकल रिवेंज था? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। चैनल फिल्मी फ्रीक को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ फॉर मोर सच स्पाइसी अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और याद रखो, जान है तो जहां है। मिलते हैं अगले वीडियो में।